रामनगर गांव एक बहुत छोटा, समृद्ध और खुशहाल गांव था। उस गांव में सभी एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते थे। सभी के पास अधिक खेत खलिहान थे, जिससे लोग अपना भरण पोषण करते थे। वहां के लोगों की खेती ही आय का प्रमुख साधन था। एक बार उस गांव में एक व्यापारी आया। वह खेतों में लगी फसल को देखकर मोहित हो गया और उसने अपना दिमाग लगाना शुरू किया कि गांव वालों से उनकी फसल खेत में ही खरीद लेते हैं। अगले दिन व्यापारी अपने नगर के सबसे बड़े सेठ को लेकर आया। व्यापारी ने सभी गांव वालों को एक स्थान पर इकट्ठा किया और सभी से कहा, देखो भाइयों, आप लोगों ने अपनी मेहनत के बल पर इस बार बहुत अच्छी फसल की पैदावार की है, जिसको बेचकर आपको बहुत अच्छे दाम मिल जाएंगे। हमारे सेठ इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हैं। हम लोग आपकी फसल को खेतों में से ही खरीदना चाहते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा। जहां तक अभी फसल तैयार है, आप लोग हमें बेच दो, हम फसल की कटाई करवा लेंगे। आप लोगों को फसल काटने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को नगद पैसा भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को बाजार में फसल भी बेचने नहीं जाना पड़ेगा। गांव के सभी लोग अपनी अपनी फसल सेठ को देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसी गांव में हरिराम नाम का एक किसान रहता था, जिसने अपनी फसल सेठ को देने से मना कर दिया। गांव के कुछ लोगों ने हरिराम को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन हरिराम ने किसी की बात नहीं मानी। जब हरिराम ने अपनी फसल काटी और बाजार में बेचा तो उसे गांव वालों लोगों से कई गुना अधिक दाम मिले, जिसको सुनकर पूरे गांव के लोगों ने आपस में एक बैठक बुलाई और विचार विमर्श किया कि इस बार तो व्यापारी ने हमें मूर्ख बना दिया और उन्हें बहुत पछतावा हुआ। सभी ने यह निश्चित किया कि अब से हम अपनी फसल को खेतों में नहीं बेचेंगे, बल्कि बाजार में ले जाकर बेचेंगे। इस प्रकार से हरिराम के निर्णय ने गांव वालों की आंखें खोल दी। कहानी से शिक्षा, हमें अपने बुद्धि और विवेक के साथ कोई भी फैसला लेना चाहिए, न कि किसी को देखकर। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारी हर कहानी आप तक पहुंच सके।